सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी नामदानी साधक बच्चे एवं बच्चियों, आज 15 अगस्त 2025 को सायंकाल की बेला में ध्यान भजन के इस आयोजित कार्यक्रम में जन्माष्टमी के अवसर पर आप लोगों के सामने मंच पर आकर के आपके दर्शन का अवसर मिला। दो बात कहने का दया मौज हुई। ये बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की हमारे ऊपर हुई है। साथ ही साथ आप लोगों के ऊपर भी उस प्रभु की अनुकंपा हुई कि आपको जन्माष्टमी जैसा त्यौहार, जिसको बहुत से लोग इस समय पर हिंदू धर्म के मानने वाले जोर शोर से मनाते हैं, ऐसे अवसर पर आपको घर के नाना जंजाल से निकाल करके, घर के गृहस्थी के बंधन से थोड़े समय के लिए मुक्त करा के और यहाँ पर ले आए। क्योंकि सत्संगों में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को। कारण क्या है? कारण यह है कि आदत नहीं बनी, मन नहीं लगा सत्संग में, तो मन धोखा दे देता है। मन को क्या दिखाई पड़ता है? मन को शरीर दिखाई पड़ता है, शरीर का भोजन दिखाई पड़ता है, कपड़ा घर दिखाई पड़ता है, बच्चे जो परिवार के लोग होते हैं, मन उसमें लगा रहता है। तो ये जो सत्संग है ये नीरस लगता है। नीरस किसको कहते हैं? जिसमें रस नहीं होता है वो नीरस हो जाता है, और जो उसमें रस होता है उसको कहते हैं कि ये यानी समझो रसीला है, रस मिलता है इसमें। ज़्यादातर लोग कथा भागवत प्रवचन करते कराते हैं, पूजा पाठ ज़्यादातर उसको लोग कराते हैं। तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, किसी भी जाति मजहब का हो, जो धार्मिक होता है उसमें जो शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, कुछ न कुछ उनको लाभ उसमें दिखाई पड़ता है। थोड़ी देर के लिए तो नहीं कुछ है, तो मन को शांति ही मिलती है। जब उधर ध्यान लगाते हैं, बातों को सुनते हैं लोगों के, तो उसकी बन गई आदत, उसमें मन लगता है, इसमें नहीं लगता है। लेकिन जब सत्संग में मन लग जाता है तब और फिर किसी में नहीं लगता है। फिर तो कहते हैं सूर श्याम काली कमली पर चढ़े न दूजो रंग। अब आप समझो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बराबर सत्संगों में आते हैं, खबर लगते ही चल पड़ते हैं, पता नहीं कौन सी बात सुनने को मिल जाए, क्या बता दें, अब इसके बाद क्या सुनाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से सुनाएंगे, सुनी हुई बात में कुछ और नई बात सुनने को मिल जाए। तो एक इच्छा लोगों की बराबर बनी रहती है, बराबर समय निकालते रहते हैं, आते रहते हैं, और जो आते रहते हैं उनको कुछ न कुछ नई बात मिल जाती है, सीख मिल जाती है, बदल जाते हैं, बहुत हैं, बुरे से बुरे लोगों में बदलाव आ जाता है। जैसे पहले तमाम संत हुए और संतों का सत्संग लोगों ने सुनवाया, बदल गए। इतिहास भरा पड़ा है इसका। थोड़ी देर के सत्संग वचन से ही अंगुलीमाल जैसा डाकू साधु बन गया था। वाल्मीकि को अकल आ गई। लूट खसोट के लिए वाल्मीकि खड़े थे, डाकू थे जंगल में, महात्मा उधर से जा रहे थे, रोका उनको, लूट घसोट की कोशिश किया। तो उन्होंने कहा, भाई ये तुम गलत काम जो शरीर से करते हो,
अभी तो तुमको उस प्रभु ने आज़ाद कर दिया है कि तुम पैर से अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ, आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, हाथ से अच्छा करो, बुरा करो, कान से अच्छा सुनो, बुरा सुनो, लेकिन फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं हो तुमको इसका फल भोगना पड़ेगा। ये सब उनको समझाया, लेकिन उनके दिमाग में तो यही था कि हम नहीं लूटेंगे, अगर इनको नहीं ले करके जाएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारा तो यही धंधा बन गया है, हमारा तो यही पेशा हो गया है। तो आप ये समझो कि हमको तो लूटना ही है इनको। अब ये तो बचत का उपाय अपने कर ही रहे हैं। फिर ये बताओ ये गलत काम है कि नहीं है? बोले कुछ भी हो, गलत करेंगे तो नहीं करेंगे, जो भी है आपके पास जो है रख दो यहीं, और नहीं तो मार काट करके छीनेंगे आपसे। तब उन्होंने कहा भाई हमको यहीं तुम चाहो तो बांध दो, हम भगने वाले नहीं हैं, वादा के हम पक्के होते हैं, 10-10 मिनट पर हम ज़बान नहीं बदलते हैं। प्राण जाए बर बचन न जाई, किसी को ज़बान दे देते हैं तो चाहे प्राण निकल जाए तो हम बदलते नहीं हैं, हम ऐसे में से हैं, ऐसे में से हैं। इसीलिए तुमसे कहते हैं तुम चाहो हमको ऐसे ही खड़ा कर दो, चाहो बांध दो और जाओ जिनके लिए लूट घसोट कर रहे हो। पूछा किसके लिए लूट घसोट कर रहे हो? तुम अकेले खाओगे, खर्च करोगे, ये जो लूटते हो उसके परिवार वालों को भी खिलाते हो। बोले परिवार वालों को भी खिलाता हूँ, परिवार वालों का परवरिश करता हूँ, परिवार वालों के लिए मदद करता हूँ। बोले तो जाओ पूछो कि हमसे जो पाप हो रहा है उस पाप को कोई और बांटेंगे? जितने लोग खाएंगे, जिस इस धन को जो लूट के ले जाओगे या लूटते हो, इसके भागीदार वो बनेंगे? कर्मों का चक्कर बड़ा जटिल बना दिया गया है प्रेमियों, उसको जो है काटना कटवाना ये बड़ा आजकल मुश्किल हो रहा। तो कहा कि ठीक है हम जाते हैं पूछते हैं। गए, एक एक से पूछा घर में, सब लोगों ने कह दिया हम नहीं बांटेंगे, पाप करो हम क्यों बांटें, आप तो लूट करके लाओ हमको खिलाओ, हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है, आप घर के मुखिया हो, आप हमारे मालिक हो, आप खिलाओ। अब उनको वहीं गिलानी हुई। जैसे गोस्वामी जी महाराज जवानी में कामातुर थे और भग करके गए वहाँ औरत से मिलने के लिए रात को उफनती नदी में। उफनती नदी किसको कहते हैं? या सावन का महीना, आप समझो भादों आएगा, उसमें नदियाँ बढ़ जाती हैं, पानी उसमें भर जाता है, उस पर उसमें जो है मुर्गा पकड़ करके तैर करके पार करके गए उस पार, और रात को गए वहाँ उसको जगाया। तब उसने डांटा, कहा अस्ति चरम मम देहम तामी ऐसी प्रीत जो को होती राम में तो हो न तो भोगी। अगर राम भगवान उस समय पर जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, शक्ति उनके अंदर थी, काम करने के लिए भेजे गए थे, धर्म की स्थापना के लिए भेजे गए थे, का उनमें इतना प्रेम लगता तो फिर कोई भय तुमको नहीं रह जाता, किसी तरह का डर नहीं रह जाता। और तुम ये चमड़ा, ये सड़ जाने वाली चीज़, ये गल जाने वाली चीज़, और इस हड्डी और चमड़े के मुंह में, और रात को इतना परिश्रम करके यहाँ पर आए, इससे हमारे तुम कैसे मोह किए? मोह तो आपको उनसे करना चाहिए। बस वही बात लग गई। और फिर लौटने के बाद उन्होंने बिल्कुल ही संन्यास ले लिया एक तरह से। बोले भाई हमारा लेना देना तुम्हारा अदा हो गया, कर्जा अदा हो गया। औरत को भी विश्वास था कि ये जो है समझो निमित्त मात्र हैं, हमारा मालिक तो प्रभु है, जो पैदा होने के पहले स्तन में दूध भर दिया, परवरिश वो करेगा, वो हमारा मालिक। ऐसे ही उनको ज्ञान हो गया और वो डाकू से महात्मा बन गए। वाल्मीकि, अंगुलमाल, ऐसे तमाम उदाहरण मिल रहे हैं। सत्संग वचन से ही बदलाव आता है। सत्संग जल जब कोई पावे, मई लाई सब कट कट जावे, तब गंदगी साफ होती है। किसकी गंदगी? एक गंदगी बाहर की होती है शरीर की, साबुन पानी से आप धो लेते हो। एक अंतःकरण की गंदगी होती है। अंतःकरण किसको कहते हैं? वो इस शरीर के अंदर में होता है, इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो उसको, वो गंदा हो जाता है। वो कैसे गंदा हो जाता है?
कर्मों से गंदा होता है। कौन से कर्म आप कहोगे भाई कर्म किसको कहते हैं, तो यही आपको बता देता हूँ। देखो प्रेम, जैसे आपको बताया कि यानी जीव को आज़ाद कर देता है। वो कब आज़ाद करता है? माँ के पेट में ही आज़ाद कर देता है। माँ के पेट में ये बच्चा बनता है, आप समझो 6 शक्ति और जो है ये 5 गुण रजोगुण, ये आपका ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व और 6 शक्ति जन्म मत प्रणामी विद्या शीर्य शक्तियाँ, यह माँ के पेट में बच्चे को बनाती हैं। तो माँ के पेट में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो बंधन में रहता है। जब से जीव उसमें डाला जाता है, 5 महीने का पिंड बनने के बाद जब जीव डाला जाता है तो बड़ी तकलीफ रहती है उसको। किसको? किसी मनुष्य रूपी जीवात्मा को बड़ी तकलीफ रहती है। तब वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, एक मौका हमको दे दो। उस समय पर ज्ञान होता है, उस समय पर कोई बंधन उसको नहीं होता है, मोह माया का किसी भी तरह का कोई भी बंधन उस समय पर नहीं होता है। उस समय पर वो निर्बंध रहता है, निर्बंध रहता है तो कहीं भी वो देख सकता है, कोई भी ऊपरी लोगों की आवाज़ को सुन सकता है, कुछ भी यानी समझो यानी वो देख सुन सकता है। तो उसको ज्ञान रहता है, देखता है कि भाई मृत्यु लोक में बड़ा कष्ट है, बड़ी तकलीफ है, बहुत संकट में है लोग। वहाँ जाने के बाद काल और माया का पर्दा पड़ जाता है, तो कहता है कि एक बार मौका दे दो, इस काल कोठरी से हमको निकाल दो, बंधन से मुक्त कर दो। हम बाहर निकलने के बाद रास्ता पूछ लेंगे। जो जानकार धरती पर हमेशा रहते हैं, जिनको संत कहा जाता, सद्गुरु कहा जाता है, हम उनको खोज करके उनसे आपके पास आने का रास्ता पूछ करके और दिन रात उस काम में लग जाएंगे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। दिन रात प्रार्थना करता रहता है, वो मौका दे देता है, मौका दे देता है, जाओ कर लो अपना काम, जाओ लेकिन फंसना मत, इसको गंदा मत करना, साफ सुथरा रखना। और फिर इसको जो है जिस चीज़ से तुम्हारा बनाया जा रहा है उसी में मिला देना। कैसे बनाया जाता है? जल माने पानी, इस शरीर के अंदर पानी भी है, जल पृथ्वी, पृथ्वी तत्व है इसमें, इसी से सब अंग बनते हैं। आपको बताया गया है सत्संगों में, जहाँ कई दिनों का सत्संग हुआ और विषय आ गया तो बताया गया है कि कौन चीज़ किससे बनती है। जल से बनता है, अग्नि से बनती है, नाक बनता है, पेशाब बनता है, ये जीभ बनता है, मतलब पेशाब का रास्ता बनता है, ये लैट्रिन का रास्ता बनता है, उसी से निर्माण होता है, इन्हीं तत्वों से माँ के पेट में ही। तो ये 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, जल माने पानी और समझो अग्नि आप जानते हो, वायु माने ये हवा, आकाश जो ये ऊपर दिखाई पड़ता है, ये 5 तत्वों से ये बनता है शरीर। और पांचों की बाहर निकलने के बाद ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसने पहले ही ये सब बना दिया है, इंतजाम कर दिया है कि हम इसको जब हम एक बार मौका दे रहे हैं, साधन सुविधा हम इनको मुहैया करा दें, इनको कोई तकलीफ़ ना हो बाहर जा कर के, तो वो सब बना दिया है। और फिर ये जैसे जैसे बना है, ऐसे ऐसे आखिरी वक्त पर ये तत्व इस शरीर को खाली करने लगते हैं मरने से पहले, और वो अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, अपने अपने भंडार में मिल जाते हैं। भंडार किसको कहते हैं? जहाँ पर सामान ज़्यादा होता है, जैसे कहते हो भंडारा, भंडारा में देखो राशन पानी जो पकाते हो आप, वो पका हुआ ज़्यादा रहता है। भंडार कहते हो, भंडार किसको कहते हैं? जहाँ पर आपका गल्ला ज़्यादा यानी संख्या में रखा हो, ज़्यादा तादाद में जो चीज़ हो, उसको कहते हैं भंडार। ऐसे ही इनका भंडार है, समझो आप। तो उस भंडार में जा कर के मिल जाते हैं। तो कहता है कि जैसे तुमको तैयार कर रहे हैं, यह सब मिल जाएगा तुम्हारा, उसे मिला देना, गंदा मत करना इसको।
यह मनुष्य रूपी मंदिर है, ये इसी को देखो प्रेमियों, यानी हिंदू धर्म के मानने वालों ने मानव मंदिर कहा है, इसी को समझो इस्लाम धर्म के लोगों ने जिस्मानी मस्जिद कहा है, इसी को गुरुद्वारा कहा है, इसी को गुरुद्वारा कहा है सिख लोगों ने, इसी को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा है ईसा मसीह ने। तो ये क्या है? ये भगवान का बनाया हुआ, भगवान को देखने का, भगवान का दर्शन करने का ये मानव शरीर रूपी यह मंदिर है। हमारे गुरु महाराज ने इस चीज़ को कहा कि यह मानव मंदिर है, लेकिन ये किराए के मकान की तरह से है, कुछ दिन के लिए ये तुमको दिया गया है, विशेष काम के लिए दिया गया है, इसलिए इसको तुम साफ सुथरा रखो और रह करके गृहस्थाश्रम में इसी मनुष्य शरीर में रह करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, उसको नरकों से बचा लो, फिर वो माँ के पेट में कैद न होने पावे, जेल में माँ के पेट रूपी जेल में 9 महीने के लिए बंद न होने पावे। तो भगवान का दर्शन इसी में हुआ आज तक, जिसको हुआ इसी में हुआ, न हुआ होता तो क्यों कहते यानी कबीर साहब कि इसी में वो प्रभु मिलता है, इसी में सब कुछ है। कहा पाँचों नौबत बाजती हो छठी सौराग, जा मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे का। पाँचों नौबत बजती, छठी सौ राग होता है। आप समझो जब ये जीवात्मा निकल जाती है तो यह मंदिर खाली पड़ा रहता है और मरे हुए शरीर के ऊपर, मुर्दा शरीर के ऊपर गिद्ध और कौवा हमला करते हैं, उस पर बैठते हैं। तो इसी में सब होता है। यही घट भीतर 7 समुंदर, यही ममलमल नहाओ, इसी में सब कुछ है। इसी में गंगा, इसी में जमुना, इसी में सृजनहारा है। यह जो बनाने वाला, ये जो खाने की व्यवस्था करने वाला, परवरिश करने वाला, सृजनहार जिसको कहते हैं, इसी में दिखाई पड़ता है, इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। और दिखाई पड़ा तब तो मीरा ने कहा घट घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट हो। उन्होंने कहा कि सबके अंदर मालिक का स्थान है, सबके घट में है। घट इसको अंदर की जगह को कहते हैं, जिसमें कोई चीज़ भरी जाती है। जैसे पानी भरा जाता है तो उसका नाम घड़ा कर दिया, कि जिसके अंदर चीज़ डाली जाती है। तो अंदर में क्या होता है? खोखला होता है। ऐसे ही अंदर में सिस्टम बना हुआ है, उसको घट कहते हैं। तो कहा इसी में है। जैसे घड़े में कोई चीज़ रखी जाती है, जो चीज़ रख दो आप वो रखा रहेगा, तो वो घट ऐसे होता है। इस घट में जो है प्रभु का स्थान है, प्रभु का दर्शन होता है। मीरा को हुआ, लेकिन उन्होंने कहा बलिहारी व घट का जागर दर्शन होए। बलिहारी वो घट है, सराहनीय वो घट है, वो सम्मानीय घट है, पूजनीय घट है, कि जिसके घट के अंदर प्रभु दिखाई पड़ गया, निवास हो गया उसका, वो घट धन्य है। प्रेमियों जितने भी गाए, गुरु साहबान ने कहा गुरु घर में घर दिखलाऊँ, शब्द 5 बतलाऊँ। तो ये मनुष्य शरीर आप ये समझो कि ये दिया उसने इस काम के लिए। तो मांगा हमने आपने, सब ने मांगा था। माँ के पेट में जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, सब एक दिन उल्टे लटके हुए। तो उसने कहा भाई जाओ, मौका देते हैं तुमको और आज़ाद हो तुम, लेकिन फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं हो। अच्छा और बुरा का ज्ञान कराने वाले धरती पर तुमको मिलेंगे, सत्संग सुनाने वाले तुमको मिलेंगे, तुमको बताने वाले लोग मिलेंगे, तुमको समझो जिसको वास्तव में सत्संग कहा जाता है वो सुनाने वाले मिलेंगे। अब कहोगे भाई सत्संग तो बहुत लोग सुनाते हैं, सत्संग कहते किसको हैं? सत्संग किसको कहते हैं? सोई जान ले सतलोक सतपुरुष का, जहाँ कीर्तन होए, जो सबके मालिक हैं, कुल मालिक हैं। संतों ने जिनका भेद खोला, संतों ने जिनका वर्णन किया, उनकी गरिमा महिमा के बारे में बताया, जिनको सतपुरुष कहा गया, जिनको अकाल पुरुष कहा गया, जिनको अनामी से जुड़े हुए बताया गया, वो हैं सतपुरुष, उनको सतपुरुष कहते हैं। तो उनका जहाँ वर्णन हो, उनकी लीला का जहाँ पर हो, उनका जो यश कीर्ति, उनके यहाँ जो आवाज़ हो रही है, कीर्तन हो रहा, उसके बारे में जो बतावे, सुनने का जो जहाँ तरीका मिले, वहाँ जहाँ मतलब ये है कि उनका भेद बताया जाए और सुनाया जाए उनके बारे में, वो सत्संग होता है। तो कहा सत्संग में जाओ तुमको मिलेगा सब। इतना करके आज़ाद छोड़ दिया।
आज़ादी दे दी उसी समय पर। कहा फल हम अभी नहीं देंगे तुमको, बाहर निकलोगे तो भी फल नहीं मिलेगा, बाहर जो तुम गलती करोगे उसका फल देने वाले तुमको रहेंगे, लेकिन आखिरी हिसाब मैं करवाऊँगा, मेरे कर्मचारी हैं वो आखिरी हिसाब करेंगे। अब जैसे ये व्यवस्था देश की बनी हुई है, बहुत कुछ निर्णय पंच लोग सरपंच लोग ले लेते हैं, बहुत सा निर्णय गांव का मुखिया ले लेता है, वो उसके बाद में फिर कोर्ट बने हुए हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट बने हुए हैं, उनमें जज हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, जो सबसे प्रमुख होता है, उसको सबकी बातों को काटने का और सबके बातों का रास्ता निकालने का, सही फैसला करने का उसको अधिकार होता है। और वो जो बात का फैसला कर देता है, सबको मान्य हो जाता है। तब उसने कहा कि हमारे जो जज होंगे वो यानी समझो कि वो निर्णय देंगे और उसी आधार पर तुमको सज़ा मिल जाएगी। तो सज़ा तो यहाँ भी मिल रही है, जैसे बताया गया भाई, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, कत्ल मत करो, सब जीवों पर दया करो, रहम लाओ, प्रकृति के भगवान के बनाए हुए नियम का पालन करो, उसका उल्लंघन मत करो, देशद्रोही काम मत करो, देशभक्ति का काम करो। अब इसको जो नहीं मानते हैं उनको सज़ा मिल जाती है। कैसे सज़ा मिलती है, कौन सज़ा देता है? जब यह कहा जाता है कि भाई कम खाओ और कम खाओ, तब जब नहीं मानते हो, कहा जाता है हाजमा कमज़ोर हो गया तो एक रोटी का भूख रख करके खाओ तो स्वास्थ्य नहीं खराब होगा। जब मन नहीं मानता है, नहीं मानते हो, जब आप समझो दो बात बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो लड़ाई झगड़ा कर देते हो, कोर्ट कचहरी केस में फंस जाते हो, थाना पुलिस के चक्कर में आ जाते हो। तो जब नहीं मानते हो तो सज़ा मिलती नहीं मिलती, परेशानी होती कि नहीं होती? ड्यूटियाँ घिस जाती हैं, मुकदमा लड़ते लड़ते फैसला का कुछ पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा चला गया, फिर घूम करके सिविल कोर्ट में आ जाता है, तो फंस गए तो फंस गए, अब निकल नहीं सकते हो। जैसे पेड़ लग गया तो उसमें बहुत जड़ें हो गई, अब कहाँ तक जाएंगी उसका कोई पता नहीं। घर में पेड़ लगा लिया आंगन में तो कहाँ तक, किस दीवार के नीचे तक जाएगा, कहाँ तक क्या होगा क्या पता है। ऐसे ही समझ लो प्रेमियों कि यानी गलती पर गलती आदमी करता चला जाता है तो उसकी सज़ा यहाँ मिलती है। और कुछ प्रकृति के नियम हैं, भगवान ने जो नियम बनाया है उसको जो तोड़ता है उसकी सज़ा यहाँ भी मिलती है और शरीर छूटने के बाद भी मिलती है। उसको प्राकृतिक प्रकोप कहते हैं, उसको कुदरती कहर कहते हैं, उसको जो है यानी समझो यानी प्रकृति का सजा दंड कहते हैं। तो आप ये समझो प्रेमी, यहाँ भी मिलती है और शरीर छूटने के बाद भी वो कर्म सब जमा रहते हैं। तो यहाँ का फैसला कौन करता है? यहाँ फैसला करने वाले कई लोग हैं, वहाँ का फैसला कौन करता है? वहाँ का फैसला सबका, पूरे मृतलोक के जीवों का फैसला किसके पास होता है? यमराज जिनको कहा गया, वहाँ कोई शोर सिफारिश नहीं चलती है, वहाँ पर तो कर्मों की सज़ा भोगनी ही पड़ती है और कर्मों के अनुसार ही नरकों में जाना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, वहाँ पर कांटों में सुलाया जाता है, वहाँ खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, भूनते रहते हैं, वहाँ तो काटते रहते हैं, अंग अंग काटते रहते हैं, फिर जोड़ते रहते हैं, चिल्लाता रहता है, जीव तड़पता रहता है, बेहोश हो जाता है, फिर वो जोड़ देते हैं, फिर वो समझो कि काम के लायक बन जाता है, फिर काटते हैं, बार बार काट करके। अब आप ये समझो बार बार काट करके और फिर जो है बार बार सही करते हैं, तकलीफ झेलना पड़ता है। कहाँ? नरकों में। तो प्रेमियों, ये सब कर्मों के अनुसार होता है। अब हम इसलिए ये सब बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि दोबारा कहीं मुँह न उधर हो जाए नरक की तरफ। आप जो कोट जन्म जब भटका खाया, नर संत यह दुर्लभ पाया। जो भटक करके आए हो एक बार नरकों में से हो करके, 84 का चक्कर काट करके आए हो, फिर न जाना पड़े। कहोगे भाई नर्क तो बता दिया, 84 क्या होता है? नहीं, लोग 84 नहीं जानते होंगे, बता दें आपको। शुरू में 4 खान 84 लाख योनियाँ बनाई गई थी।
चार खान में कौन आते हैं? ये पेड़ पौधे आते हैं, ये खटमल जीव आते हैं, ये पानी के जीव आते हैं। ये समझो कि अंडे से जो पैदा होते हैं अंडज कहलाते हैं, वो आते हैं। पिंडज जो पिंड से पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य है, ये पिंडज कहलाते हैं। तो इन चार योनियों में जाना पड़ता है, ये प्रमुख हैं, इन्हीं की शाखाएँ हैं। जैसे इस समय बहुत सी शाखाएँ धर्म की हो गई। धर्म तो एक ही है, मानव धर्म एक ही धर्म था पहले शुरू में, एक ही भाषा थी, लेकिन अब तो बहुत भाषाएं हो गई, बहुत धर्म लोगों ने बना लिया। शुरू में देखो, सबसे पहले जब धर्म को लोगों ने बांटा तो चार भागों में बांटा, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, चार भागों में इसको बांटा। तो चार भागों में इसको बांटने के बाद में फिर उसमें आप तमाम देखो शाखाएं हो गई ऐसे ही। तो अब आपको बताऊँ मैं आपको कि जो है यानी सज़ा मिल जाती है। किसकी सज़ा? कर्मों की सज़ा। कर्मों की सज़ा से बचना चाहिए, मोटी बात आप ये समझो। अब कहोगे भाई कर्म क्या है, कैसे कर्म अच्छा बुरा होता है? यह सब कर्म अच्छा और बुरा इन्हीं अंगों से होता है। शरीर के हाथ पैर आँख कान, जिसको यानी कहते हो दिल और दिमाग बुद्धि चित्त, इसी से पूरा कर्म होता है और इसी से बंधन में आना पड़ता है, इसी से जेल खाने में जाना पड़ता है, माँ के पेट रूपी बंधन में इसीलिए जाना पड़ता है कर्मों के आधार पर। तो कुछ तो पिछले जन्म के कर्म हैं, आपको बताया गया संचित कर्म, कुछ शरीर से आदमी करता है क्रियमाण कर्म, और जो भविष्य का है प्रारब्ध इसी से जुड़ा हुआ है। तीन तरह के कर्म बताए गए। तो कर्मों की सज़ा मिलती है और कर्मों से यह बंधन से मुक्त होता है आदमी। जेल खाने से बंद होता है आदमी, जेल खाने में बंद होता है। और कर्म जब वो अच्छा करता है तब उसमें नहीं जाना पड़ता है, जेल नहीं जाना पड़ता है। जैसे इस समय सज़ा मिल जाती है, गलती कर जाता है आदमी, शरीर से गलती कर जाता है और साबित हो जाता है वो, तो सज़ा मिल जाती है। न करेगा तो क्या सज़ा मिलेगी? कोई सज़ा नहीं मिलने वाली है, और नहीं तो सज़ा जैसे भोगना पड़ता है ऐसे कर्मों का की सज़ा भोगना पड़ता है, उसको कोई मेट नहीं सकता। यमराज जैसे फैसला करता है तो वहाँ पर कोई भी यहाँ का नियम नहीं चलता है, कोई भी वकील वहाँ नहीं मिलता जो छुड़ा ले, कोई भी आपके समझो शोर सिपाही सेटिंग नहीं चलती है जो यहाँ धरती पर चल जाती है, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ का नियम बड़ा सख्त है। ऐसे ही कर्मों का विधान बड़ा जटिल बना दिया, अच्छे अच्छे लोग फंस गए उसमें। आपको सत्संगों में बताया गया जो भी मनुष्य शरीर में आए कर्मों के चक्कर में आए, सबको भोगना पड़ा, कोई उससे बच नहीं पाए। तो भाई अब आप कहोगे बाबा जो हमारे जान अनजान में कर्म बन गए क्या होगा उसका? जान अनजान में जो भी कर्म बन गए आपके, सज़ा तो मिलनी है, सज़ा मिलनी है। अब सज़ा में छूट कैसे मिल जाए, सज़ा की माफ़ी कैसे हो जाए, इस पर विचार करना है। तो यह माफ़ी कब होती है? माफ़ी भी यहीं होती है। गलती भी इंसान यहीं करता है। कहाँ करता है? मृत्युलोक में ही गलती करता है। शरीर से गलती होती है, मन गलत काम कराने के लिए प्रेरित कर दिया तो उस शरीर से गलती बन गई। मन ने धन गलत जगह पर लगवा दिया, उससे गलती बन गई। मन जो है अपना गलत काम कर बैठा, मनसा पाप लग गया। तो गलती कहाँ होती है? यहीं होती है, मृत्युलोक में ही होती है। और माफ़ी भी यहीं होती है, माफ़ी का विधान यही है। जैसे गांव में कोई गलती करता है तो समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बिरादरी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गांव के मुखिया पंच प्रधान इकट्ठा हो जाते हैं और माफ़ भी कर देते हैं, सज़ा भी दे देते हैं, हुक्का चलम बंद कर देते हैं, जात से निकाल देते हैं, समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, गांव से बाहर निकाल कर देते हैं। तो अब आप ये समझो सज़ा का भी विधान यहाँ है और माफ़ी का भी विधान यहाँ है। तो कौन फैसला करता है? ये वो मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त किसको कहते हैं? जिसको लोगों ने मुखिया बना रखा है, पंच प्रधान सरपंच बना रखा है, वो फैसला करता है। फैसला वो करता है। सरकार ने भी बना रखा है इसी तरह से, जगह जगह पर न्याय करने के लिए न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, तो यहाँ पर होता है फैसला।
तो इसका फैसला यही होता है, माफ़ी करने का भी होता है और सज़ा दिलाने का भी होता है, सज़ा देने का भी होता है। तो माफ़ी अगर होगी भी तो कहाँ होगी? मरने के बाद माफ़ी नहीं होगी। मरने के बाद तो सज़ा भोगनी ही पड़ेगी, दूसरे योनि में जाना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू की योनि में कर्मों के अनुसार जाना पड़ेगा। पेड़ों पर पक्षी जो रहते हैं, लटके रहते हैं, दादू पक्षी जिसको कहते हैं, यह सब बनना पड़ेगा। गाडू कहते हैं, गाडू पक्षी कहते हैं, जो उल्टा लटकता है पेड़ों पर, जीव जैसे उल्टा माँ के पेट में लटका रहता है, सिर नीचे रहता है बच्चे का, पैर ऊपर रहता है। ऐसे ही दादू पक्षी ऐसे लटका हुआ रहता है, सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है, तो उसमें लटकना पड़ता है, उन योनियों में जाना पड़ता है। कर्मों के अनुसार कर्म खराब बन गए तो उनमें जाना ही पड़ेगा, फिर माफ़ी नहीं होगी। तो भाई जब माफ़ी है, जहाँ पर आप देखो बंधन है, वहाँ से मुक्त होने का जब है हिसाब, तब आप देखो कि है वो तो मुक्त होता ही होता है। जैसे आज 15 अगस्त है, तो आज आपको सुबह बताया गया था ज्ञान भजन के अवसर पर कि जो है वो देश में अंग्रेज राज करने के लिए नहीं आए थे, व्यापार करने के हिसाब से आए थे, लेकिन उन्होंने खान पान बदल दिया लोगों का, चाल चलन बदल दिया लोगों का, कपड़े लत्ते बदल दिए, आवश्यकताएं बढ़ा दी, लोभ लालच पैदा कर दिया, समझो। मेहनत कश आदमी कमजोर पड़ गया, दिल दिमाग उसका दूसरी तरफ मोड़ दिया, तो उसके बाद वो हुकूमत करने लग गए लोग। और फिर मुक्ति मिली उससे, देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, नया कानून बन गया, कानून के अनुसार लोग रहने लग गए। तो वही जो है 15 अगस्त के दिन अंग्रेज यह कानून बना था, अंग्रेजों को जाने का बना था, छोड़ने का बना था। मतलब यह है कि आज़ाद हुआ, समझ लो, जो भी इतिहास है आपका सब जानते हो, पढ़े लिखे लोग, तो आज़ाद हो। ऐसे ही आप ये समझो कि ये जीव कर्मों से तभी आज़ाद हो सकता है कि जब कोई जानकार मिले। कहाँ से मिलता है? जानकार से ही मिलता है। कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है जैसे आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसी तरह से देखो, महात्मा गांधी थे, वो भी शुरुआत किए थे, नमक आंदोलन, दंडी यात्रा और क्या क्या सब उन्होंने निकाला। जैसे हमारे गुरु महाराज लोगों को समझाते रहे, काफिला निकाला, जगह जगह इकट्ठा किया, सारे तरह का संगठन बनाया। इस तरह से देखो गुरु महाराज ने जैसे समझाया, ऐसे समझाया जाता है, बताया जाता है, सत्संग से मिलता है कि बंधन से मुक्त हो जाएं, जेल से छुटकारा मिल जाए। आपको देखो, जो लोग दुनिया में आप गए थे, रक्षाबंधन का कार्यक्रम जहाँ हुआ था, वहाँ बताया गया था कि कैसे कैसे जीव बंधन में बंधा है और कैसे मुक्ति मिलेगी, किस तरह से जेल से, इससे बंधन से मुक्त होगा। तो किसको कहा गया, भाई कर्म बंधन में बंधे हुए हो, बंधे तुम गाढ़े बंधन। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर प्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कौन नाती हो, विवाह को कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं मकान। चौलड़ पचलड़ सतड़ रसरी, बांध दिया तो बबितान, मेरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी दर सुनो ने कहा, बांधे पड़े हो, काम करो तो लोग अहंकार। जेल खाने में जीवात्मा ये बंद है, कैसे मुक्ति मिलेगी, किन किन चीजों से बंद है, जन्म इसका कैसे होगा, काल कोठरी में जैसे बच्चा माँ के पेट में बंद हो जाता है, वो भी सब आपको बता दिया जाएगा इसी। अभी तो आज कोई सत्संग का कार्यक्रम था नहीं, ध्यान भजन के लिए था, लेकिन सुना करके अभी आपको बैठाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, कल से शुरू होगा। तो अब आप ये समझो कि कर्मों का जो ये विधान है, यह मेटेगा कौन, कर्म कटवाएगा कौन। इसके लिए बहुत उपाय लोगों ने किया, श्रुत पुराण बहु कहो उपाय, और छूट न अधिक अधिक कर गई। कहते हैं ना कि जेल खाना से छूट गए, जेल खाना में बंद थे, बंधन से मुक्त हो गए। तो बहुत कोशिश किया लोगों ने कि इस कर्म के बंधन से छुटकारा मिल जाए, लेकिन कर्म के बंधन से छुटकारा नहीं मिला। क्यों?
क्योंकि बंदी छोड़ जिनको सदगुरु कहा गया वो नहीं मिले। कहा ना, कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो वो बड़े, नहीं तो भटका खाए। तो प्रेमियों, आप तो कहोगे गुरु महाराज के जो शिष्य हो, नामदानी हो, कहोगे हमको तो बाबा यार जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जो विख्यात थे वो हमको गुरु मिल गए, पूरे सदगुरु थे, पूरे संत थे इस धरती पर, मिल तो गए गुरु, गुरु तो मिल गए बंदी छोड़, लेकिन उपाय अगर नहीं करो तो जैसे बहुत उपाय लोगों ने किया नहीं छूट पाए, ऐसे उपाय जब तक नहीं करोगे आप, उपाय जिसने किया वो छूट गया, उपाय जिसने किया वो निकल गया। जैसे इस समय कोई जेल में बंद हो जाए और वो दरख्वास्त दे जमानत का, छूट जाएगा, केस लड़ेगा छूट जाएगा। इसी तरह से समझो उपाय अगर करो तब तो छूट जाओगे, और नहीं तो फिर बंधन में तो बंधे ही हुए हो। अब आप के समझो जेल खाने में तो बंधे ही हो, गृहस्थी के इस पे यानी मनुष्य शरीर के जेल में बंधे ही है जीवात्मा। तो रास्ता तो मिल गया, लेकिन रास्ते पर चलोगे तभी तो मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो वो कौन सा रास्ता है? यही जो प्रार्थना बोली जाती है, सुमिरन किया कराया जाता है, ध्यान और भजन किया कराया जाता है, यही है मुक्ति और मोक्ष का रास्ता। और इस समय पर कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि जिससे बंधन से मुक्ति हो पावे, काल कोठरी से निकला जा सके, और कोई रास्ता इस समय पर नहीं है। यही सीधा सरल सबसे आसान रास्ता यही है कि शरीर को साध लो, मन को साध लो, यही है साधना। इस साधना को आसानी से कर लो जो आपको बताया गया। जिनको नहीं मालूम है, पहली बार आप आए हो, बता दिया जाएगा, कल बता दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश है, गुरु महाराज कहा कर गए थे ये बताएंगे, नामदान देंगे, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग में कोई भी यज्ञ जब तब से बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो, उद्धार नहीं हो सकता है। एक आधार नाम गुण गाना, नाम के गुण को समझ जाओ, नाम के महिमा को समझ जाओ तो नामी से मिल जाओगे और उद्धार हो जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। ये मृत्यु लोक में फिर दोबारा दुख के संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो प्रेमियों, आपको सुमिरन बताया गया, ज्ञान बताया गया, भजन बताया गया, और जो आए हो उनको गुरु के आदेश से कल बता दिया जाएगा। इसको जब करोगे तब बंधन से मुक्त हो सकते हो, तभी कष्ट आपके दूर होंगे। तो देखो, सुमिरन तो यह है कि दिन में यानी 24 घंटे में एक बार हो जाए माला जप लो। ध्यान है, भजन है, इसको खूब करो, बताया गया। नियम से जब करते हैं, दोनों समय जब करते हैं, देर तक बैठने लगते हैं, तभी उसमें उपलब्धि हो पाती है, कोई मिल पाता है। जैसे बच्चा जब लगातार पढ़ता रहता है, रटता रहता है तो पास हो जाता है। नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पास होगा? एक दिन पढ़ने जाएगा, 2 दिन नहीं जाएगा तो कैसे पास हो पाएगा? घर में एक दिन पढ़ता है, दूसरे दिन नहीं पढ़ेगा तो कैसे पूरा याद हो पाएगा पाठ? क्या मालूम समझो कि परीक्षा में जिस दिन जो पढ़ाया गया कॉलेज में, स्कूल में, वही आ गया और वो पढ़ने ही नहीं गया तो कैसे लिख पाएगा? इसलिए रोज जाना पड़ता है, रोज हाजिरी लगानी पड़ती है। जैसे आजाद छोड़ दिया, बास में नौकरी दे दिया, कहा कि तुम हो जाओ ये काम संभालो, और कभी गए कभी नहीं गए। जब नहीं गए जिस दिन, उसी दिन उसका दौरा हो गया तो पाएगा कि एब्सेंट हैं तो तनख्वाह काट लेगा, नौकरी से निकाल देगा। ऐसे ही समझ लो। तो ये नियम बताया गया, भाई दोनों समय बैठो, सुबह भी बैठो, शाम को बैठो, घर के परिवार सहित लोगों को बैठो, अकेले बैठो, सत्संग में जहाँ पर सत्संग होता है, ध्यान भजन होता है रोज का, वहाँ चले जाया करो। तो आज का ये तो बहुत अच्छा अवसर है कि यहाँ पर कई हजार लोग, अभी तो कल से कार्यक्रम शुरू होगा, 50,000 आएंगे, 1 लाख आ जाएं, क्या भरोसा कितने आ जाएं। क्योंकि कोई बता के आते हैं कि हमारे चल पड़े तो चल पड़े। अरे चल नहीं पड़ते हैं। सुबह बताया था डोर खींच ली जाती है, और वो जब डोर खींचते तो अपने आप चल पड़ते हैं। जैसे किसी के हाथ में डोर हो
तो वो चल पड़ेगा। गाड़ी जिसके हाथ में हो, जो एक्सीलेटर दबा दे गाड़ी उसी तो चली जाएगी। रिमोट कंट्रोल जिसको कहते हैं, रिमोट हो दबाएगा तो जो दबा देगा पंखा चल जाएगा, एसी चल जाएगा, और समझो टीवी चल जाएगी। तो रिमोट तो आएंगे लोग, आ जाते हैं। अब इतने लोग एक साथ बैठ करके ध्यान भजन करोगे, जीवन का ये खुशी का अवसर होगा, तो समय न निकल जाए आपका। इसलिए आपको अब हम बैठाएंगे ध्यान और भजन पर। सुमिरन तो आपने कल कर लिया, कल सुबह जब घंटी बजेगी और आप यहाँ पर आओगे तो सबसे पहले सुमिरन ध्यान और भजन ही करना रहेगा। कल शाम वाले में तो पहले सुना दिया जाएगा, फिर उसके बाद में बैठना रहेगा जैसे आज हो रहा है, लेकिन कल सुबह पहले सुमिरन ही कराया जाएगा, ध्यान भजन कराया जाएगा, फिर उसके बाद में कुछ सुनाया जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान और भजन कर लो। जानते हो ध्यान भजन किसको कहते हैं? कपड़ा ऊपर से डाल दिया जाता है और आंख बंद करके अंदर में एक जगह पर दृष्टि को टिकाते हैं, मन को रोकते हैं, तो ध्यान लगाते हैं। भजन में बाहर से कान को बंद करके अंदर में आवाज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो डालो कपड़ा ऊपर से, बंद करो आंख, पहले आप ध्यान लगाओ। जितनी देर आपकी इच्छा हो आप तो ध्यान लगाओ। उसके बाद में जितनी देर आपकी इच्छा होगी आप भजन करना। जब समय पूरा हो जाएगा तब आवाज लगेगी, उस समय आप आंख खोल लेना, बैठ जाओ, पहले ध्यान लगाओ और फिर उसके बाद भजन करो। मन को रोक करके करना। मन अगर भगेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। मन रोक ले जाओगे तो यही दया का अनुभव हो जाएगा गुरु महाराज। देखो इसी तरह से भजन और ध्यान जब तक यहाँ रहो तब तक आप लोग करो, नियमित रूप से करो। जो घर पर नहीं करते थे वो लोग भी करो। जो घर पर कम समय तक बैठते थे यहाँ देर तक बैठो, जगा लो आत्मा को। यह मुहूर्त है, मुहूर्त, इस मुहूर्त में बैठोगे तो गुरु की दया मिलेगी। इसलिए यहाँ पर आए हो गृहस्थी को छोड़ करके, तो जब तक रहो परसों सत्संग के बाद फिर छुट्टी होगी, तब तक सेवा और भजन को टारगेट बनाओ कि हमको यही करना है। जब उससे थोड़ा सा मन हटे, अपनी दैनिक क्रिया कर लो, नहाना धोना लेटरिन पेशाब जो भी है सब कर लो, जरूरी काम जो है निपटा लो। तब जब खाली बैठो तब उस समय पर चर्चा करो। किसकी चर्चा? गुरु की महिमा की चर्चा, प्रभु से प्रेम की चर्चा, किस तरह से खाया जाए, किस तरह से रहा जाए, किस तरह से विचार भावना रखा जाए कि गुरु की दया बराबर बनी रहे, प्रभु की कृपा अंतर में हो जाए, अंतर का पट खुल जाए, अंतर का दरवाज़ा खुल जाए, जिससे गुरु और हम, जिससे प्रभु और हम आमने सामने रहें। हमेशा दर्श देते रहो अपना, तुम्हारी इंतजारी है, इंतजारी न करना पड़े। फिर तो दमदम पर होते हैं सिरदे। जब गुरु को, जिसको भी गुरु मान लेते हो, प्रभु मान लेते हो, ताकतवर मान लेते हो, उसको जब भी देखते हो तभी हाथ जोड़ते हो, प्रणाम करते हो। इसी तरह से दमदम पर सिजदा होने लग जाए। गुरु की दया जब जारी हो, प्रभु की दया जारी हो, तो यही चीज़ मांगना चाहिए। भक्तों ने क्या मांगा? भक्ति दान मुझे देओ नित, परम गुरु दाता या मेरे दाता, मुझे भक्ति दे दो। और भक्ति अगर आ गई तो उसी से सब चीज़ हो जाएगा। भक्ति नहीं आती है, गुरुमुखता नहीं आती है, मनमुखता आ जाती है। भक्ति अगर आती है तो इस काल के देश में काल की भक्ति की तरह मन भक्ता है, गुरु भक्ति से अलग हो जाता है। तो गुरु भक्ति पहले करे पीछे करे उपाय, पहले और उपाय करे, गुरु भक्ति लाओ। अब ये तभी आएगी कि जब कर्म कटेंगे। कर्म किससे करते हैं? सत्संग सुनने से, सेवा करने से, वचन सुनने से, सुनाने से, भजन करने से, ये कर्म करते हैं।
तो यहाँ का जो आपका समय है उसमें जो आप बता सकते हो, समझा सकते हो, आप लोगों को बताओ और समझाओ, नामदान समझाओ, आप लोगों के अंदर भाव भक्ति भरो, अपना अनुभव जीवन का बताओ कि जिसकी वजह से आप संगत में आए, जुड़े हो गुरु महाराज से, ये सब बातें आप लोगों को बताओ यहाँ जब तक रहो आप। और आप लोग गोष्ठी अब कर लो, मेहनत मतलब यह है कि मीटिंग जिसको कहते हो, मीटिंग कर लो, व्यवस्था संबंधी मीटिंग हो, संगत से संबंधित मीटिंग हो, मीटिंग कर लो आप। इसीलिए आपको जल्दी छोड़ दे रहा हूँ कि जैसे आपको समय मिल जाए, खाने पीने सोने का भी समय मिल जाए, सुबह जल्दी उठना रहेगा तो सुबह जल्दी उठ जाओ, आँख खुल जाए, जल्दी सो जाओ, आराम कर लो, भजन करो, पूरा समय मिल जाएगा। तो उसकी सारी योजना बना लो और टू द पॉइंट जिसको कहते हैं उस हिसाब से आप लोग अपनी गोष्ठी करके और निर्णय ले लो, मीटिंग कर जिसको कहते हैं वो कर लो आप। और देखो, दुखी, बीमार, तकलीफ वाले लोग कल सुबह तैयार रहेंगे। कल सुबह बताया जाएगा कि कैसे क्या करना रहेगा। तो पहले तो सुबह ध्यान भजन होगा, कुछ सुनाया जाएगा, उसके बाद में फिर समय हो जाएगा अपनी अपनी बात कहने का, प्रार्थना करने का, अंतर में कैसे करना रहेगा, क्या कहना रहेगा, किस तरह किया जाएगा, ये सब बता दिया जाएगा। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन किसको कहते हैं? नियम जो भी बने उसका पालन किया जाए, जिसको भी हुक्म हो जाए, आदेश हो जाए, व्यवस्था दे दी जाए, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलाने के लिए यानी उनके आदेश का पालन किया जाए। इस चीज़ का सब लोगों को ध्यान रखते हुए और अंतर्भाव से जो तकलीफ है हृदय से कहना रहेगा, श्रद्धा जिसकी रहेगी, भाव भक्ति जिसकी रहेगी, फायदा उसको उसी हिसाब से सबको मिलेगा। तो हमसे अब की बार कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो पीछे बता दिया गया है जिसको, उसको करते रहो। जिसको फ़ायदा हो गया है आप बता सकते हो, लिख कर दे सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हो कि भाई हमने आदेश का पालन किया और हमको हमारे मर्ज में फ़ायदा हो गया, हमारा बिगड़ा काम बन गया, हमारा वो हो गया, दूसरों को बता सकते हो। क्योंकि देखने से, सुनने से लोगों के अंदर में भाव पैदा होता है, श्रद्धा आती है, और श्रद्धा आती है भाव से अन्य सबको भगवान मिलते हैं और फिर वो दया करते हैं। तो वो सब तो आप बता सकते हो, लेकिन हमसे ये रो कि दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, उससे अब काम चलने वाला नहीं। अब तो भजन करने से तकलीफ जाएगी और ऐसा कोई मुहूर्त आवे कि ये जो अदृश्य शक्तियाँ हैं ये आपके ऊपर दया करने लग जाएं, प्रार्थना इनसे किया जाए और आप आइए इनका कष्ट दूर करिए, तो वो दूर करने का जब समय आवे तब चूकना नहीं चाहिए, तब उसी हिसाब से उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पवन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय जय गुरुदेव। जय